Assalamu alaikum dear students. Today I am discussing about alkanes. ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर नंबर 8 सेकेंड ईयर का स्टार्ट किया हुआ है। तो लास्ट लेक्चर में हमने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन के बारे में स्टडी किया था। तो इस लेक्चर में हम लिटिल बिट इंट्रोडक्शन को अगेन स्टडी करते हैं, अल्केन क्या होते हैं और उसकी प्रिपरेशन के हवाले से कुछ न कुछ हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स। अल्केन्स और पैराफिन्स, ठीक है, अल्केन्स को हम पैराफिन्स भी कहते हैं एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सबसे पहली बात, सैचुरेटेड हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो ऑल वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम है वो सेटिस्फाइड होती हैं बाय सिंगल बॉन्डेड। ठीक है, इसमें सिंगल बॉन्डेड बेशक कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो जाए या कार्बन के साथ हाइड्रोजन आ जाए तो ये भी क्या है, सेटिस्फाइड हो जाएगा। मीन्स तो इसके अंदर कार्बन का जो है सिंगल बॉन्डेड इसकी वैलेंस सिंगल बॉन्डेड होती है और इसकी वैलेंस सेटिस्फाइड होती है बाय सिंगल बॉन्ड। तो जनरल फार्मूला इसका होता है CnH2n+2। यहाँ पे n जो है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मीन्स आपके पास अगर कोई फार्मूला बताया जाता है तो आप क्या करते हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम पुट करके क्या कर सकते हैं, उसका मुकम्मल फार्मूला बता सकते हैं। इसकी सिंपलेस्ट जो एग्जांपल है वो सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो मीथेन है, जिसका फार्मूला CH4 होता है। इसके हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। मीन्स इसके जब ऑर्बिट बनते हैं तो एक s ऑर्बिट और 3 p ऑर्बिट आपस में इन्वॉल्व होते हैं। तो इस लिहाज से इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। क्या होगी, जैसे आप दूसरा में डायमंड में देखते हैं तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। टेट्राहेड्रल कैसे होता है, मीन्स ये आपके पास क्या है, पॉइंट होता है, ये होता है यहाँ पे और यहाँ पे, तो इनको आपस में मिला दें तो ये आपके पास क्या है जी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। सॉरी यहाँ पे कट हो गया, ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन जाएगी। ठीक हो गया। तो इसमें आपको ये कुछ इंट्रोडक्शन मैंने बताया क्या होते हैं जी, दोबारा देख लेते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये अल्केन्स, और उसके बाद इनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है और इसकी जो सिंपलेस्ट है वो है मीथेन। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, मरूजी में पूछ सकते हैं आपसे, और इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। मीन जिनकी ज्योमेट्री sp3 होगी उनकी जो शेप होगी वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। मीन उसके अंदर ये टेट्राहेड्रल शेप मैंने आपको बताई है। तो अच्छा, इसमें मैंने आपको पैराफिन लिखा है। तो पैराफिन का मतलब क्या होता है, पैरा जो है ये लेस रिएक्टिव होने की वजह से इनको हम पैराफिन भी कहते हैं। लेस रिएक्टिव होने की वजह से हम इनको क्या कहते हैं, पैराफिन भी कहते हैं। इसको हम रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट जनरल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। इसमें हमारे पास सबसे पहला जो मेथड है वो हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मीन्स हम अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं कि उसकी हाइड्रोजिनेशन कर दें। किसकी भला, हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोजिनेशन कर दें। तो हाइड्रोजिनेशन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन जिन कार्बन में कार्बन कार्बन क्या है, डबली बॉन्ड हो, या कार्बन कार्बन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या हो, बॉन्ड अटैच हुए हो, तो इनको क्या कहते हैं, हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इनके अंदर हम क्या कर दें, उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजनेशन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगी। और इससे हम क्या प्रिपेयर कर लेंगे, इससे हम प्रिपेयर कर सकते हैं किसको, अल्केन को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है कि आपके पास क्या है, ये एक क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें हमने क्या है, हाइड्रोजन को ऐड किया है और ये निकल की मौजूदगी में रिएक्शन होता है। किसकी मौजूदगी में रिएक्शन होगा, निकल की मौजूदगी में। तो सिंपली ये जो है पाई बॉन्ड होता है, इसके अंदर ये टूटता है तो ये हाइड्रोजन एटम दोनों साइड पर क्या है, ऐड हो जाता है। इसमें आप देखें ये आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन कम है, अब यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3 हो गया। मीन्स अगर आप यहाँ पे इथीन ले लें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे इसको रिएक्ट करवा दें H2 के साथ, और कैटलिस्ट भी यूज़ करें निकल। ठीक है, तो कैटलिस्ट की मौजूदगी में जब आप इसको रिएक्ट करें तो इसका पाई बॉन्ड टूटेगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा, CH3 मीन्स ये इथीन से क्या बन गया, इथीन से
इथेन बन गया, ठीक हो गया इथेन। तो ये जो इसका पाई बांड था वो क्या है, टूटा है और इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन ऐड हो गए हैं। अच्छा, निकल के अलावा भी हम कुछ कैटालिस्ट यूज़ कर सकते हैं, प्लाटियम और प्लाटिनियम, पीडी और पीटी, पीडी और पीटी, हम ये कैटालिस्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये कैटालिस्ट मोस्टली हम यूज़ नहीं करते क्योंकि ये वेरी कॉस्टली होते हैं और इस वजह से हम इनको यूज़ नहीं करते, ठीक है। इसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस क्या है कि हम हाइड्रोजनेशन का इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ये है कि हम वेजिटेबल घी जो होता है, वेजिटेबल ऑयल को क्या करते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहते हैं। मीन्स हम क्या करते हैं, कैटालिस्ट की मौजूदगी में हाइड्रोजनेशन, मीन्स ये ऊपर भी हमारे पास कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, तो इसके अंदर हम क्या करें, कैटालिस्ट की मौजूदगी में ऑयल के अंदर क्या करते हैं, हाइड्रोजन ऐड करते हैं, जिससे हमारे पास क्या है, वेजिटेबल घी बन जाता है। तो ये इसकी क्या है, एप्लीकेशन है कि हम क्या कर सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल को कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवा दें और इससे हम क्या है, वेजिटेबल घी हासिल कर सकते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि जो वेजिटेबल ऑयल है ये क्या है, अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और ये क्या बनेगा, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में इसके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड मौजूद होता है और इसके अंदर क्या है, सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। हम अल्केन को तैयार कर सकते हैं किससे, अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड पहले आपको पता होना चाहिए कि ये फंक्शनल ग्रुप आप जानते हैं, इसके अंदर क्या है, आपके पास अल्काइल ग्रुप के बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। जब आपके पास क्या है, ये मीथेन था, इसमें से एक हाइड्रोजन आपने क्या कर दिया, निकाल दिया, तो ये आपके पास CH3 बन गया है, ये चीज़ क्या है, अल्काइल है। और हैलाइड्स क्या होते हैं, इसके आपके पास जिसको हम X कहते हैं, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह, ठीक है, तो ये हैलाइड होते हैं। तो इसके लिहाज से हमारे पास जनरल क्या हो जाएगा, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल के हम ग्रुप को क्या है, R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, ठीक है। इसमें ये अल्काइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है, हैलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये रिएक्शन जो होता है, ये जिंक डस्ट, जिंक की मौजूदगी में और उसके इक्वस एसिड जो जिसको हमने जो हमारे पास ये हैलाइड जो यहाँ होगा उसी का हम इक्वस एसिड यूज़ कर लेंगे और उससे हम क्या बना लेंगे, इसमें सिंपली रिप्लेसमेंट होती है। तो मीन्स यहाँ पे ये जो आपके पास क्या है, हैलोजन है, ये रिप्लेस हो जाता है इसके H के साथ। तो यहाँ पे रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि ये R जो है अल्काइल, इसके साथ ये H आ गया और जिंक के साथ क्या है, X ऐड हो सकते हैं। नीचे हमने ये जनरल रिएक्शन था, नीचे आप देख सकते हैं ये मिथाइल आयोडाइड है, इसको हमने जिंक के साथ रिएक्ट कराया और यहाँ पे जो एसिड हमने यूज़ किया है वो है हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। जब हमने इसको यूज़ किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मीथेन जो बन चुका है और ये हमारे पास जिंक आयोडाइड अलग हो चुका है। अच्छा, ये एक तो मैं दोबारा में रिपीट कर देता हूँ, एक तो ये है कि हम इसको क्या है, अल्काइल हैलाइड को जिंक के साथ रिएक्ट करते हैं, उसी के अल्काइल के उसी एसिड के साथ, और वो एसिड भी इक्वस होना चाहिए, ठीक है, उसके साथ हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या है जी, उसकी प्रोडक्ट आ सकती है। इसका एक और मेथड भी है कि अगर हम अल्काइल हैलाइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर, मीन्स यहाँ पे हमने जिंक और उसका एसिड लिया है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसके हाइड्रोजन के साथ, इसको हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करें, लेकिन यहाँ पे कैटालिस्ट तब्दील करेंगे, प्लाटिनियम के साथ हम चारकोल भी इस्तेमाल करेंगे और साथ में थोड़ी सी हीट देंगे, जिससे हम क्या करेंगे, ये सिंपली इसकी क्लीवेज हो जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H ऐड हो जाएगा और ये क्या है, HX बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको तैयार कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन में हमने स्टडी किया है कि हम अल्केन को तैयार कर सकते हैं फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट मेथड है, हम इसको तैयार कर सकते हैं फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड कौन से होते हैं, वो कंपाउंड जिनमें कार्बोनिल कार्बन मौजूद होते हैं, मतलब उनकी फंक्शनैलिटी जो है ये कार्बोनिल कंपाउंड की वजह से होते हैं। मीन्स इसमें हम दो तरह के कंपाउंड स्टडी करते हैं, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, अल्केन को बना सकते हैं। मीन्स ये हमारे पास इसका जो रिएक्शन है उसको हम कहते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन या वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन और बहुत मशहूर और पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पूछा जाता है। तो ये क्लेमेंसन रिडक्शन और या वोल्फ-किश्नर रिडक्शन ये हमने कैटालिस्ट की मौजूदगी पे यूज़ करना होता है। दो डिफरेंट कैटालिस्ट हम यूज़ करते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अल्केन को तैयार कर सकते हैं। अगर हमारे पास क्या हो, कीटोन हो, जैसे ये हमारे पास एसीटोन है,
अगर हमारे पास कीटोन हो तो उस वक्त हमें कैटलिस्ट यूज़ करना है जिंक और ये मरकरी, जिंक अमलगम हमने बनाते हैं और इसके साथ हमने HCl को यूज़ करना है। तो इसमें क्या सिंपल क्लीवेज होती है और सॉरी ये जो होता है कार्बोनिल कार्बन ये ख़त्म हो जाती है और यहाँ पे क्या हो जाता है हाइड्रोजन ऐड हो जाती हैं, ठीक है। कार्बोनिल कार्बन ख़त्म और उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाती है। तो मीन्स जो रिडक्शन क्या होती है, रिडक्शन ये होती है कि हमने हाइड्रोजन को ऐड करना होता है। हाइड्रोजन अगर ऐड होती है तो इसको हम रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो रही है और यहाँ पे ये कार्बोनिल ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ ये इससे आप क्या कर सकते हैं, अगर याद रखना है अगर आप क्या यूज़ करते हैं कीटोन यूज़ करते हैं तो आपने जिंक अमलगम वाला कैटलिस्ट यूज़ करना है, ठीक है। और अगर आप क्या करते हैं एल्डिहाइड यूज़ करते हैं, एल्डिहाइड में आप क्या यूज़ करेंगे ये N2H4 और KOH यूज़ करेंगे और इससे आप क्या है प्रोडक्ट बना लेंगे। मीन्स ये वाले जो कैटलिस्ट है ये जो आइडेंटिफिकेशन है इसके अंदर ये अच्छी तरह याद कर लें कि हम कीटोन के लिए कौन सा यूज़ करेंगे और हम क्या है एल्डिहाइड के लिए कौन सा यूज़ करेंगे। लेकिन प्रोडक्ट तो हमारी क्या है अल्केन ही होनी है। तो हम मीन्स कह सकते हैं कि हम फलाम कार्बोनिल कंपाउंड से भी हम इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड बनाने के लिए क्लेमेंसन और वोल्फ-किस्नर रिडक्शन करते हैं। इसके अंदर हम वोल्फ-किस्नर रिडक्शन के अंदर हम क्या करेंगे कैटलिस्ट डिफरेंट यूज़ करेंगे और कार्बोनिल कंपाउंड क्या है कीटोन और एल्डिहाइड यूज़ करेंगे। एक मेथड हमारे पास ये है। उसके बाद हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी तैयार कर सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये होते हैं कि हमारे पास क्या होता है एक अल्काइल ग्रुप होता है उसके दरमियान में मैग्नीशियम होता है फिर हैलाइड होता है, ठीक है। जैसे ये मैंने आपको बना के दिया हुआ है FCH3MgBr मीन्स आपके पास ये अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करेगा, ये मैग्नीशियम आ जाएगा, ठीक है, और ये चीज़ हैलाइड आ जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर हम ये कहते हैं कि ये इनको हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी कहते हैं, ठीक है। इस जो रिएक्शन की खास बात है वो ये है कि इसके अंदर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है पार्शली नेगेटिव और मैग्नीशियम के पार्शली पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं वाटर और ईथर को यूज़ करते हैं, साथ में हम डिल्यूट एसिड भी यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं डिल्यूट एसिड। तो सिंपल रिएक्शन में ये होता है कि एसिड की जो H होता है वो यहाँ पे आ जाता है, ये मीन्स ये जो मिथाइल होता है नेगेटिव ये क्या करता है यहाँ से हाइड्रोजन ले लेता है और मिथाइल बन जाएगा, ठीक है, मिथाइल अल्काइल जो होता है, ठीक है। और ये जो आपके पास क्या मैग्नीशियम है इसके साथ एक साइड पे Br पहले था, ये वाटर की क्लीवेज हुई, ये OH जो है यहाँ से बॉन्ड टूटा तो ये जो है O नेगेटिव इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है जी प्रोडक्ट हमें चाहिए थी अल्केन, तो हमने अल्केन तैयार की। मीन्स अब यहाँ पे आप कोई भी अल्काइल ग्रुप यूज़ करके इससे रिएक्शन करा सकते हैं, लेकिन इस रिएक्शन के अंदर आप क्या करेंगे ईथर और डिल्यूट कोई नेक्स्ट मेथड हमारे पास है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है जी। तो डीकार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब है, डी का मतलब रिमूव करना है और कार्बोक्सिलिक मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हमने क्या कर देना है रिमूव कर देना है। तो इसके अंदर हम मोस्टली क्या यूज़ करते हैं कोई साल्ट यूज़ करते हैं जिसमें क्या होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट जो यूज़ किया हुआ है, ठीक है जी। तो ये साल्ट के अंदर हम क्या करते हैं इसको रिएक्ट करवाते हैं NaOH और ये के CaO की मौजूदगी में रिएक्ट करवाते हैं। तो इसमें सिंपली क्या होती है क्लीवेज होती है और क्लीवेज होने के बाद ये जो है ये चीज़ यहाँ से ख़त्म हो जाती है और क्या है H इसमें ऐड हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कोलाब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, ठीक है जी। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है हम इसमें पोटाशियम कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, हम सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट भी इसके अंदर क्या कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इससे हम क्या है अल्केन को तैयार कर सकते हैं। तो आप साल्ट कैसे बना मीन्स आपके पास क्या है जी इसके अंदर आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको आप क्या करें किसी बेस के साथ रिएक्ट करा दें, जिस मीन्स आप जिसका साल्ट बनाना चाहते हैं उसका, तो यहाँ पे आप KOH ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो इसके साथ आपके पास क्या बन जाएगा कि ये H आपके निकलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है जी, OK बन जाएगा और साथ में वाटर रिमूव होगा। मीन्स आपको पता है कि जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और एक चीज़ साल्ट बनती है और एक क्या बनता है वाटर बनता है, ठीक है जी। ये क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के तहत आप कह सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है जी साल्ट बन गया, इसको सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे इस साल्ट को आयोनाइज करेंगे, आयोनाइजेशन करेंगे, इसको वाटर के अंदर डालेंगे, ठीक है, और ये क्या है अपने आइंस में तब्दील हो जाएगा। मीन्स हमारे पास ये साल्ट हमने यूज़ करने हैं, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे वाटर में डालेंगे तो ये अपने आइंस में तब्दील हो जाएगा, ये जो है एसिडिक आयन अलग हो जाएगा और बेसिक आयन
अलहदा हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इसका रिएक्शन क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के साथ है तो ये क्या है, इलेक्ट्रोड पर होगा। ठीक है, एक एनोड है हमारे पास और एक क्या है, कैथोड है। तो एनोड पर क्या रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होगी। इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या मतलब है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये जो कार्बोक्सिलिक आयन है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, करंट सप्लाई करेंगे और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, जिसकी वजह से ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये मीन्स नेगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक रेडिकल बच जाएगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे हम 2 मोल यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक हो गया। तो ये रेडिकल यहाँ पे आ गया। फिर सिंपल क्लीवेज होगी। सिंपल क्लीवेज के अंदर क्या है, ये यहाँ से ब्रेक होगा, इसका एक रेडिकल यहाँ आ जाएगा और इसका एक रेडिकल यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, रिमूव हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी और यहाँ पे क्या है, मिथाइल रेडिकल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, मिथाइल रेडिकल। तो ये जो दो मिथाइल रेडिकल थे, तो यहाँ पे मैंने एक को अलग कर दिया। ये मिथाइल रेडिकल आपस में टर्मिनेशन कर लेंगे। मीन टर्मिनेशन क्या होती है कि जब 2 रेडिकल आपस में रिएक्ट करके रिएक्शन को फिनिश कर देते हैं तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, टर्मिनेट हो गया। ठीक है जी। तो 2 रेडिकल आपस में क्या है, मिलेंगे और क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। ठीक हो गया, ये रेडिकल आपस में मिले। और कैथोड पे क्या होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन लूज हुआ था वो क्या है, वाटर के अंदर ऐड होकर OH बना देगा। ये OH जो है हमारे जो यहाँ पे K पॉजिटिव बना था, इसके साथ ऐड होकर क्या कर देगा, KOH दोबारा हमें बना देगा। इस रिएक्शन की लिमिटेशन ये है कि एक तो ये हमें साइड प्रोडक्ट बहुत देता है। मीन्स यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है, KOH साइड प्रोडक्ट देता है, हाइड्रोजन गैस भी खारिज हो रही है। तो इस वजह से ये लिमिटेड यूज़ किया जाता है। दूसरा इसकी जो लिमिटेशन है वो ये है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ सिमेट्रिकल अल्केन हासिल कर सकते हैं। मीन्स इस मेथड से हम मीथेन को तैयार नहीं कर सकते। ये क्या है, इसकी लिमिटेशन